वेलकम बैक एवरीवन। तो निबोश ने बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट कर दिया है कि आप ओपन बुक एग्जामिनेशन दे सकते हैं। घर बैठे ही एग्ज़ाम दीजिए, ऑनलाइन सारे बुक आपके पास होंगे, सारे रिसोर्सेज आपके पास होंगे इंटरनेट से। और ये जो है आप एग्ज़ाम लिखिए ऑनलाइन और पास हो जाइए डिस्टिंक्शन के साथ। तो यही सुनने के लिए आप बैठे थे क्या? चलिए कोई बात नहीं। तो काफ़ी हद तक ये बात सही है, लेकिन क्या वाकई में निबोश एक इतना इजी वे आपको दे सकता है, प्रोवाइड करेगा कि आप जो है इजीली सारे रिसोर्सेज और बुक के साथ एग्ज़ाम दे दें और पास हो जाएं? तो इसी को जानने के लिए ये भी वीडियो बनाया गया है। चलिए इसमें हम आगे आपको पढ़ के बताते हैं कि निबोश ने पीडीएफ में एक जो लर्नर गाइड भेजा है ओपन बुक एग्जामिनेशन का, इसमें क्या क्या इन्होंने बताया है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि सर ये ओपन बुक एग्जामिनेशन ये किस तरह से होगा और हम इसको कैसे देंगे, कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे ऑनलाइन अगर ये एग्ज़ाम हो रहा है तो मैं किसी को उस वक्त जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि ऑफिशियली निबोश की तरफ से कुछ डिक्लेरेशन नहीं आया था कल तक। और ये कल ही जो है 8 जून को 2020 को ये अपडेट आया है। उन्होंने पीडीएफ भेजा, मैं पर्सनली भी निबोश को ईमेल किया था तो उन्होंने ये पीडीएफ भेजा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके पढ़ के बताता जाऊँ। अब ये तो 12 पेज का पीडीएफ है, मैं टोटल पढ़ने जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा, उतना मैं बोर नहीं करने वाला हूँ आपको। मैं समरी इसका बताते जाऊँगा, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ मैं पढ़ दूँगा आपके लिए। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया कि वो एक ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले हैं, बस यही है। असेसमेंट में ये देखिए, आप पढ़िए कि असेसमेंट में क्या है। तो सबसे पहले तो बेसिक वही जानना है अपने को कि व्हाट इज़ एन ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो ये वही कह रहे हैं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन पे टेस्ट उसी तरह से है जैसे जो है पहले एग्ज़ाम होता था, लेकिन ये क्लोज बुक के तरह नहीं होगा। हाउएवर ये एग्ज़ाम जो है वैल्यू वही रखेगा आपका, जैसे कि क्लोज्ड बुक असेसमेंट होता था उसी की तरह इसका भी वैल्यू होगा। अब जाके है व्हेन विल द ओपन बुक एग्जामिनेशन भी कब जाके अवेलेबल होगा। तो निबोश का कहना है कि वो अभी फाइनलाइज कर रहे हैं इस चीज़ को, असेसमेंट, क्योंकि नया है। जैसे वो कंफर्म हो जाएंगे ये आपको बता दिया जाएगा। तो हाउ विल आई एक्सेस एंड सबमिट माई ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो इसके लिए वो कहते हैं कि अब सारी चीज़ को फाइनलाइज कर रहे हैं और जब वो एक रिज़ल्ट पे पहुंच जाएंगे तो वो निबोश के वेबसाइट पे, न्यूज़लेटर पे और सोशल मीडिया के थ्रू बता देंगे कि आप किस तरह से निबोश के एग्ज़ाम को सबमिट कर सकते हैं। तो और यहाँ पर और भी देखते हैं क्या उन्होंने कहा। हाँ, अब ये बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन था कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ द ओपन बुक एग्जामिनेशन, मतलब एग्ज़ाम का किस तरह से लिया जाएगा, फॉर्मेट क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है कि द ओपन बुक असेसमेंट विल बिगिन बाय गिविंग यू अ सिनेरियो। This will typically describe a realistic organization or workplace with an outline of normal operation activities and worker behavior. The scenario may go on to outline a developing situation such as an incident or safety intervention. You may be asked to imagine that you hold a specific role. हाँ, ये उन्होंने बहुत अच्छा ऐड किया है, क्योंकि अब ओपन बुक एग्ज़ाम है तो ये सीधे सीधे आपसे ऐसे नहीं पूछ सकते कि व्हाट इज़ सेफ्टी, व्हाट इज़ हेल्थ, या फिर कन्फाइंड स्पेस क्या है, उसके परमिट टू वर्क के बारे में बताओ। ऐसे मतलब जैसे प्रीवियसली पूछते हैं, क्योंकि कोई भी कॉपी करेगा, ओपन बुक है भाई, कोई भी कॉपी कर दे। ऐसा ही थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट किया है, वो आपको ऐसा रोल प्ले बताएंगे कि आप सच एज सेफ्टी मैनेजर आप रोल प्ले कर रहे हैं, आपके सामने एक ऐसा सिचुएशन आ गया है वर्क प्लेस में, तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस ज़रा भी आप फिक्र ना करें, अगर आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए हैं तो मैं पूरी तरीके से आपको हेल्प करने वाला हूँ। सारे नोट्स, सारे चीज़ अवेलेबल आपके लिए करूँगा कि किस तरीके से जो है अगर रोल प्ले क्वेश्चन भी आया तो वो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं सारा कुछ आपको आगे भी हेल्प करूँगा। पहले इसको जान लेते हैं कि ये ओपन बुक जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है वो किस तरीके से होगा और क्या उसका फॉर्मेट है वो सब। तो आप देख सकते हैं कि आगे भी इन्होंने लिखा है। हाँ, ये चीज़ भी पढ़िए आप कि एज देयर इन एक्सपेक्टेशन ऑफ मोर डिटेल एंड रिफ्लेक्शन यू विल बी गिवन 24 आवर्स टू रिसर्च एंड कंप्लीट द एग्जाम। से आपको 24 घंटे दिया है, मतलब कि आप एक दफ़ा इनरोल करेंगे, अगर वो लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास 24 आवर्स जो है आपके हाथ में होगा वो सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम इतना सिंपल वे पे नहीं होने वाला है। ये कुछ तो क्वेश्चंस में ट्विस्ट करेंगे और इनका कुछ प्रोसीजर रहेगा, वो हम आगे और भी आपको लास्ट में अब मैं जाके आपको बताऊंगा कि वो किस तरीक़े से प्रोसीजर रहेगा। पहले इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं।
तो इन्होंने वही कहा है, यू विल बी एबल टू कंप्लीट द असेसमेंट एट होम वेर एवर यू आर इन द वर्ल्ड, कहीं भी हो आप इसको घर पे दीजिए एग्ज़ाम। हाउ कुड यू इम्प्रूव कंसल्टेशन विथ वर्क फोर्स, सपोर्ट योर आंसर यूजिंग एग्जांपल फॉर, आप अपने आंसर को जो है एग्जांपल के थ्रू से दीजिए। और बस यही है, आंसर यूजिंग एग्जांपल फ्रॉम द सिनेरियो। ओके, अब जाके पूछा इन्होंने कि विल आई स्टिल नीड टू रिवाइज़, हाँ लोगों के सवाल हो सकते हैं कि क्या हमें पढ़ने की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली इन्होंने कहा द सिंपलेस्ट आंसर इज़ यस, और आप बिना पढ़े एग्ज़ाम कोई नहीं दे सकता है, आपको पढ़ना है। हाउ कैन आई बेस्ट प्रिपेयर, किस तरीके से मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकता हूँ, तो वही है कि आपके पास जो रिसोर्सेज उन्होंने कहा है कि बुक्स है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, या फिर क्वेश्चन आंसर सैम्पल पेपर्स हैं, ये सारे आप जो है उसको आपके कोर्स प्रोवाइडर से या फिर कहीं से भी आप जहाँ से भी आपने लिया है वो सारा कुछ आप पढ़ें उसको बढ़िया से। और उसका जाकर है कि हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू कंप्लीट माई एग्जामिनेशन, तो यू विल हैव 24 आवर्स टू कंप्लीट एंड सबमिट योर आंसर, यू डू नॉट हैव टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन ऑल इन वन गो, टेक योर टाइम टू रिव्यू योर रिसोर्सेज एंड टू अप्लाई योर नॉलेज। ऐसा नहीं कि 24 घंटे आपको बस बैठ के पूरा एग्ज़ाम ही देते रहना है, आप अपना टाइम लीजिए, रेस्ट लीजिए, उस बीच में रिसोर्सेज को पढ़िए और अच्छे तरीके से आंसर दीजिए। एम आई मीन टू टेक द फुल 24 आवर्स, ऑब्वियस है कि आपको 24 घंटा दिए हैं तो आप उसका पूरा 24 घंटे यूटिलाइज़ करेंगे। उसके बाद जाकर है हाउ डू आई प्लान माई 24 आवर्स, तो ये कहते हैं कि यू विल हैव 24 आवर्स टू एक्सेस कंप्लीट एंड सबमिट योर ओपन बुक एग्जाम्स, आपके पास 24 घंटे एक्सेस रहेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक बार आप लॉगिन कर लिए तो आपके पास 24 घंटे तक एक्सेस रहेगा, आप की मर्ज़ी है जितने जल्दी या फिर आराम से आप लिख के जो है उस एग्ज़ाम को बढ़िया से रिव्यू करके और जो है उसको 24 घंटे में जमा कर सकते हैं। उसके बाद जाकर है वेयर डू आई कंप्लीट माई एग्ज़ामिनेशन, तो यू कंप्लीट योर ओपन बुक एग्जामिनेशन एट होम, जाहिर सी बात है। टू अलाउ यू टू कंसंट्रेट ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर ए कंफर्टेबल स्पेस वर्क, वी रिकमेंड यू ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग बिफोर योर एग्जामिनेशन टाइम स्टार्ट। अब ये इन्होंने एक बताया तरीका कि अगर एग्ज़ाम जो है तो आप एक कंफर्टेबल चेयर ले लें, अच्छी लाइटिंग हो आपके पास, डेस्क टेबल के साथ बैठें, तो अच्छा एक इन्वायरमेंट बना के बैठे एग्ज़ाम देने के लिए। ऑब्वियस है जब हम लोग एग्ज़ाम ऑफलाइन भी सेंटर पे देने जाते हैं तो वहाँ एक माहौल एक इन्वायरमेंट होता है एग्ज़ाम्स का, वैसे ही घर पे एग्ज़ाम, ऐसा नहीं कि बेड में लेटे हुए हैं आप और आप मज़े से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद जाकर उन्होंने कहा है कि यूके का टाइमिंग के हिसाब से आपका टाइमिंग 24 आवर्स दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हर कंट्री में अलग अलग टाइम पे हो सकता है वो टाइमिंग चेंज हो, पर 24 आवर्स सबको मिलेगा, पर अकॉर्डिंग टू यूके टाइमिंग वो वक्त चालू होगा उस वक्त से। तो इफ़ यू कैन क्रिएट अ स्पेस दैट अलाउज यू टू फोकस इंटेंटली ऑन योर पेपर यू शुड बी एबल टू फिनिश द क्वेश्चन फोटो, हाँ अगर आपके पास अच्छा है तो आप 4 से 5 घंटे में जो है उसे कंप्लीट भी कर सकते हैं। उसके बाद जाकर है क्वेश्चन कि एम आई अलाउड टू रिफ़र टू माई कोर्स बुक नोट्स और एनी अदर मटेरियल्स, क्या मुझे अलाउड है कि मैं अपने कोर्स मटेरियल को, बुक्स को, नोट्स को रिफ़र को। ऑब्वियसली आपके पास जब घर में बैठे हैं भैया दीजिए एग्ज़ाम, बुक खोल के मज़े लीजिए, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं तो आप बिल्कुल क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल आप करेंगे। उसका क्या करें कि विल आई नीड टू रेफरेंस स्टडी मटेरियल, it is important to reference any material used during your examination because your answer will be scrutinized for plagiarism and collusion। देखिए अब जाकर यहाँ पर बताया है इन्होंने कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं स्टडी मटेरियल अपना आंसर लिखने के लिए वो स्क्रूटिनाइज्ड किया, मतलब कि ऑब्ज़र्व किया जाएगा, और जो है आपको किसी चीज़ से मतलब कि कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना है भैया, मतलब कि वहाँ से लिए कॉपी या कट करके आप पेस्ट मार दिए, वो नहीं करना, वो ऑब्ज़र्व करेंगे आपको, किसी तरीके से आपको चीटिंग नहीं करना है। उसके बाद जाकर लिखा है कि द लेवल ऑफ रेफरेंसिंग एक्सपेक्टेड विल बी टू सिंपली लिस्ट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव यूज, दिस कैन इंक्लूड टेक्स्ट बुक जर्नल, हाँ अपने टेक्स्ट बुक जर्नल आर्टिकल्स किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर जो है आप चीटिंग नहीं करें और ऐसा बिल्कुल ना करें आप। हाँ, तो प्लेजरिज्म का आप यूज़ ना करें, प्लेजरिज्म का मतलब ये हो गया कि आप किसी और के रिसोर्सेज को, उसके थ्योरीज़ को कॉपी करके ये नहीं आप दावा कर सकते हैं कि ये मेरा ओन है।
और कोलिजन मतलब साथ गांठ बना के मतलब ना बैठ जाएं सबके साथ और एग्ज़ाम देने लगें, ये ऐसा आपको नहीं करना है। और फिर जाकर उन्होंने क्या है, इज़ देयर ए वर्ड काउंट फॉर माय एग्जामिनेशन। हाँ, वर्ड काउंट अगर आप ज़्यादा जो है +-10 आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन एक्सेस वर्ड में आंसर ना दें, इससे एग्जामिनर जो है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा, बल्कि आपका ज़्यादा मिस्टेक ढूंढे जाएंगे और आपके मार्क्स और कम होते जाएंगे। तो फिर जाकर आप यहाँ देख सकते हैं, डू आई नीड टू प्रैक्टिस एन ओपन बुक एग्जामिनेशन। यू डोंट नीड टू कंप्लीट ए प्रैक्टिस और मॉक एग्जामिनेशन, आपको ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर डू नेबोस एक्सपेक्टिंग ड्यूरिंग ओपन बुक, क्या वो स्टैंडर्ड बिहेवियर हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन में। तो वो ये कह रहे हैं कि यू आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड विथ इंटीग्रिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन। दिस मीन्स यू आर परमिटेड टू रिफ़र, मतलब आपको परमिट किया गया कि आप रिफ़र कर सकते हैं बुक्स वगैरह को, लेकिन आप कोई माल प्रैक्टिस चीटिंग ना करें, क्योंकि आप जैसे मैंने बताया कि वो ऑब्ज़र्व करेंगे आपके आंसर्स को। और मेरी आप यकीन करें, ये नेबोश इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है कि वो जो है चीटिंग को, माल प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते, तभी उनका रिज़ल्ट आने में इतना टाइम लगता है। उनको ज़रा भी अगर ये शक लगता है कि ये बंदा चीटिंग किया है, इसके आंसर कहीं से कॉपी किए गए हैं, तो वो जो है लोग को फेल कर देते हैं, या नहीं तो फिर बहुत ही पुअर मार्क्स मिलते हैं। और बहुत सारे लोग को मैं जानता हूँ ऐसे, जो लोग जो है अच्छे से आंसर नहीं लिख पाते अगर कहीं से एग्जैक्टली कॉपी, या फिर एग्ज़ाम हॉल में भी जब ऑफलाइन होता था तो एक दूसरे का अगर कॉपी चीटिंग कर लेते थे। तो नेबोश मैच करता है कि अगर आपके रोल नंबर, आपके पीछे रोल नंबर दोनों का अगर आंसर शीट बार बार क्वेश्चन के आंसर मैच कर रहे हैं, तो भी उन दोनों को ही फेल कर दिया जाता है। तो आप ज़रूर पढ़ें, स्टडी करें, लेकिन कोशिश करें कि आंसर आपको अपने वर्ड, और रेफर आपके पास हैं सारे टेक्स्ट बुक, लेकिन आपको आंसर अपने वर्ड्स में लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने इसलिए एक वार्निंग भी दिया है, व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट माल प्रैक्टिस। तो वो बता रहे हैं कि हम लोग वी एक्सपेक्ट एंड ट्रस्ट दैट यू विल सीक टू मेंटेन द इंटीग्रिटी। वो आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ट्रस्ट करें कि आप चीटिंग नहीं। बहुत अच्छी बात भाई, नहीं वो आपसे ट्रस्ट और एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप चीटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे यार निबोश वाकई में आके बैठ के तो देखेगा नहीं कि आप चीटिंग कर रहे हैं कि नहीं। बैठा लो अपने कोर्स प्रोवाइडर और टीचर को, एग्ज़ाम दो। मजाक कर रहा हूँ गाइस, ऐसा नहीं करना आप। और फिर जाकर इन्होंने क्या कहा है, हाँ वो प्लेजरिज्म के बारे में बता रहे हैं कि क्या होता है। तो वही है कि प्लेजरिज्म इज टेकिंग द वर्क ऑफ अनदर पर्सन और सोर्स एंड क्लेमिंग इट इज़ एज योर ओन। आप अपने किसी और का वर्क को लें और क्लेम कर दें कि ये मेरा है। तो उसको अवॉइड कैसे करना है, तो हाउ डू आई अवॉइड प्लेजरिज्म। तो यू मस्ट रेफरेंस योर ओपन बुक एग्जामिनेशन सबमिशन, दिस मीन्स एक्नोलॉजिंग वेयर यू हैव यूज सोर्सेज। हाँ, एक और चीज़ है कि अगर आप कोई सोर्सेज का यूज कर भी रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, लेकिन अगर आप स्टडी के लिए कोई मटेरियल का अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके सोर्सेज को आप मेंशन कर दें नेबोश को कि मैंने ये सोर्सेज का यूज़ यहाँ से लिया है। तो उससे निबोश समझ जाएगा कि हाँ आपने इसके सोर्स से पढ़ा, स्टडी किया, लेकिन समझ के लिखा है स्टडी करने का। कोल्यूजन मैंने वही बताया कि आपस में बैठ के ग्रुप बना के जो है आंसर नहीं करना है, ग्रुपबाजी नहीं करना है आपको। उसका एक माल प्रैक्टिस ये भी होता है कि इम्पर्सनेशन, मतलब आपके जगह किसी और को एग्ज़ाम में बैठा दिया आपने, आप पूरे मज़े ले रहे हैं, मतलब बाहर घूम रहे हैं, और जो है किसी और को बोल दिया भैया तुम मेरे एग्ज़ाम दे दो। ऐसा बिल्कुल ना करना आप। ये देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ इम्पर्सनेशन। तो ये वही होता है कि आप किसी और को बैठा दिए एग्ज़ाम में, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। तो नेबोश कैसे डिटर करेगा आपके चीटिंग, वो बताया है। हाउ विल द ओपन बुक एग्ज़ाम बी मार्क्ड, किस तरह से मार्क किया जाएगा। तो वो जो है आपके डिपेंड करेगा आपके आंसर्स पे। जब वो ऑब्ज़र्व करेंगे तो जितना अच्छा आपका आंसर उनको लगेगा कि बिल्कुल भी कॉपी नहीं है, चीटिंग नहीं है, तो उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। ये अदर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये कुछ ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको पढ़ा था, जो आपको बताने लायक उतना कुछ नहीं है। वैसे भी मैं इसका पीडीएफ का वो आपको लिंक शेयर कर दूंगा, या पीडीएफ ही मैं अपलोड कर दूंगा, आप खुद पूरा पढ़ लेना अच्छे से। और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर से और आपको बताने लायक क्या है अच्छी चीज़ जो आपको जानकारी के लिए हो। व्हाट इफ़ आई हैव रिक्वायरमेंट फॉर एडजस्टमेंट एक्सेस अरेंजमेंट कंसिडरेशन आई हैव नॉट डन ओपन। अगर हाँ, ये लोग ये भी पूछ सकते हैं कि आई हैव नॉट डन एन ओपन बुक एग्जामिनेशन बिफोर। ऑब्वियस सी बात है कि आईजीसी वाले अभी तक तो कोई ओपन बुक नहीं दिए थे। उन लोग का कहना है कि आप ऐसा कुछ भी डरने की बात नहीं है, आप एग्ज़ामिनेशन दें, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, वो ये लिखते हैं। और फिर जाकर है
विथ अदर नेबोश एग्ज़ाम। हाँ, क्या और बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछे थे कि जो आईडिप कर रहे हैं इंटरनेशनल डिप्लोमा या फिर और भी अदर नेबोश के कोर्स, उनका क्या, क्योंकि ये तो सिर्फ जर्नल सर्टिफिकेट वालों के लिए है, जो आईजीसी कर रहे हैं उन लोग के लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन हो रहा है। तो यही कहते हैं कि द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ आवर लर्नर्स एंड लर्निंग पार्टनर्स आवर प्रायोरिटी, फॉर दिस रीज़न वी टुक द डिसीजन टू कैंसल ऑल इन पर्सन एग्जामिनेशन इन लाइन विद गवर्नमेंट एडवाइस। और जो है फॉर अदर क्वालिफिकेशन और टीम विल प्लान रीअरेंज। अभी उन्होंने फ़िलहाल सारे जो है एग्ज़ाम आईजीसी के अलावा सारे को कैंसिल कर दिया है, ओपन बुक और किसी का एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ आईजीसी का होगा। और वो अपने टीम मेंबर के साथ इसके बारे में प्लान कर रहे हैं, जब कुछ उनको पता चलेगा, मतलब वो डिसाइड करेंगे कुछ तो हमें बताएंगे। और आपको बताने लायक मैं देखता हूँ यहाँ से क्या है। अगर आप पास नहीं होते हैं तो व्हाट हैपन इफ़ आई डू नॉट पास माय ओपन बुक एग्जामिनेशन, तो कोई बात नहीं है। अगर आप फेल भी हो गए, पास नहीं भी हुए, तो आप जो है रीसिट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन दे सकते हैं, इन्होंने यही कहा है। और फिर मैं देखता हूँ आगे आपको क्या बता सकता हूँ। हाँ, अब ये जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो लास्ट में बताने आपको था वो ये देखिए, ये कि प्रिपेयरिंग फॉर योर क्लोजिंग इंटरव्यू। अब जब आप एग्ज़ाम दे देंगे, जब आप सबमिट करने लगेंगे अपने पेपर्स को, तो वो आपसे इंटरव्यू लेंगे, वो भी वीडियो कॉल पे। इसलिए मैं कह रहा था कि इतना आसान नहीं है कि आपको सिर्फ ओपन बुक आपने आंसर लिख दिया और आप जमा कर दिया, आप पास हो गए। अब वो आपसे इंटरव्यू लेंगे बैठ के, और वो जो आपने क्वेश्चन लिखा है उससे भी, या फिर कुछ भी नेबोश आईजीसी से रिलेटेड आपसे ऑनलाइन 1-to-1 आपसे वीडियो में इंटरव्यू लिया जाएगा, और आपको वहाँ आंसर देना है। और ये आपका एग्ज़ाम्स के पास और फेल को होने में जो है 95%, मेरी बात मानिए तो यही डिसाइड करेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि आपने बुक खोल के आंसर लिखा है, तो इट डजेंट मैटर टू मच। लेकिन ये जो इंटरव्यू में आप जो उनको आंसर बताएंगे, क्योंकि आप वहाँ प्रेजेंट हैं, उनको पता है कि यहाँ पर आपको चीटिंग नहीं हो सकती भैया, 1-to-1 मामला हो गया है। तो जो है आपको इंटरव्यू में वो क्वेश्चन आपके सामने पे देखिए लिखा है उन्होंने, द पर्पस ऑफ द क्लोजिंग इंटरव्यू इज़ टू कन्फर्म दैट द वर्क you have submitted is your own work and that you did not have assistance in completing your assessment. The interviewer may ask you question based on your open book examination. Yes, अब इंटरव्यूअर जो आपसे पूछ सकता है, जो क्वेश्चन आपसे ओपन बुक एग्जामिनेशन पूछा गया वो भी पूछ सकता है, और कुछ भी पूछ सकता है आपसे आईजीसी से रिलेटेड, और ये वीडियो कॉल ही होगा। हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर माई क्लोजिंग इंटरव्यू। तो आप अच्छा, ये भी बात है कि ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं कि आपने किसी और को अपनी जगह बैठा दिया इंटरव्यू देने के लिए, ये भी नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखिए इन्होंने लिखा है कि यू नीड टू इंश्योर यू हैव वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन दैट यू कैन शो टू द इंटरव्यूअर एट द स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू। आपका जब इंटरव्यू लिया जाएगा तो आपको अपना पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड शो करना होगा कि आप ही वो हैं जिसके नाम से एग्ज़ाम इनरोल हुआ है, जिसके नाम से एग्ज़ाम दिया गया है, और जो इंटरव्यू में बैठा है बंदा वो सामने, वो आप ही हैं। आपको अपने आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देने पड़ेंगे उनको, तब जाके आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, ठीक है। शो द रूम यू आर इन, क्वेश्चंस, एंड ऑफ द इंटरव्यू, ये सब आप पढ़ सकते हैं खुद से भी कि क्या क्या मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं कि एंड ऑफ द इंटरव्यू, शो द रूम यू आर इन, इंटरव्यू नीड्स टू सी यू डू नॉट हैव एनी नोट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यू कैन एक्सेस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। वो हो सकता है कि आपको बोल दें आप अपना जो है टेबल दिखाओ, कि कहीं आप इंटरव्यू में ऐसा तो नहीं कि आप फेस टू फेस बैठे हैं और नीचे बुक खोल के इंटरव्यू में आंसर दे रहे हैं। तो वही बता रहा है कि शो द रूम यू आर इन, ये सारा भी चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। और जो है टिप्स फॉर ए सक्सेसफुल क्लोजिंग इंटरव्यू, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा खुद से कि क्या आपका टिप्स होना चाहिए सक्सेसफुल क्लोजिंग इंटरव्यू का, और ड्यूरिंग द इंटरव्यू, बिफोर द इंटरव्यू आपको क्या करना है। और यहाँ पे कुछ नहीं है बस, ठीक है। तो एग्ज़ाम आपका 24 आवर्स का होगा, यहीं तक ये सारा था। 12 पेज का था, मैंने सारा आपको पढ़ के बता दिया। होपफुली आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और ये एग्ज़ाम्स जो है आपका बहुत अच्छा जाए, मैं होप आपके लिए प्रे करूँगा। और जो है मज़े से एग्ज़ाम दीजिए, और टाइम पास के लिए कुरकुरे लेज़ रख लीजिएगा अपने पास। 24 आवर्स का आपका टाइम है, खाइए पीजिए एग्ज़ाम दीजिए। और बहुत सारे लोग ये भी मुझसे हो सकता है पूछेंगे कि क्या इस वक्त ये एग्ज़ाम देना सही होगा उनके लिए या नहीं।
तो मैं इस पे कुछ ख़ास तो कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन अगर सजेशन के तौर पे एक बात कहना चाहूँ तो अगर आप न्यू हैं, आपके पास फ़ील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, आपने सेफ्टी फ़ील्ड में कोई वर्क नहीं किया है, तो मैं ये सजेशन दूँगा कि अभी आप थोड़ा-सा वेट कर लें। क्योंकि ये जो एग्ज़ामिनेशन है ना, ये थोड़ा-सा आपको देखने में भले ही ईज़ी लग रहा है कि ओपन बुक है, मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं आंसर लिख दूँगा। लेकिन ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि सारा डिपेंड करेगा आपका इंटरव्यू पर। जब आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा तब वहाँ पे कुछ भी चीटिंग नहीं कर सकते हैं, और आपको जो है फुल कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे आंसर देना है। आप अगर इतने कॉन्फिडेंस है कि आप हाँ ये एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करिए, गो फॉर इट। और आपको थोड़ा-सा अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो अब मैं ये कहूँगा आप थोड़ा दिन रुक जाइए और अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि ये कोविड-19 का जो मसला ख़त्म हो जाएगा तो ये लोग ऑफ़लाइन एग्ज़ाम भी ज़रूर कंडक्ट करने ही वाले हैं आगे चल के। तो आप उस वक्त भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि आप एक बार एनरोल जब कर देते हैं निबोश के लिए तो आपके पास 5 साल का टाइम होता है। आप उस 5 साल के दरमियान में जो है कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे वो आपका GC1 हो या फिर GC2 न्यू पैटर्न में। तो आपको पता ही है GC1 थ्योरी और GC2 प्रैक्टिकल, जो कि रिस्क असेसमेंट आपको बना के भेजना पड़ता है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल था। और आगे जो है मैं नेक्स्ट वीडियो ये बनाने वाला हूँ कि एलिमेंट 1 से लेकर निबोश का एलिमेंट 4 तक GC1 के सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को मैं इस तरह से मतलब 1 to 1 एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपके लिए एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत ईजी हो जाए। और आप अगर चाहते हैं कि आप जो ओपन बुक एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपको स्टडी मटेरियल के और रेफरेंस की अगर ज़रूरत है बुक्स की, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको बुक्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप उससे जो है एग्ज़ाम्स अपने लिख सकते हैं। सो इतना ही। थैंक यू सो मच।